हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं शादी तय हो गई है, खाना बन गया है या पक गया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, उसे बताया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी सेंटेंसेस है सभी है पैसिव फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन इसमें एक सेंटेंस है जैसे कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, ये पैसिव का नहीं है, इसको हम लोग एक अलग स्ट्रक्चर से बनाएंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ही बताऊंगा। इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में। फिलहाल में हम देख लेते हैं कि कोई काम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट करने वाला नहीं है, वो काम सिर्फ हो गया है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट। जो भी काम हो गया है उसको राइट कीजिए, उसके बाद लगाइए हैज़ या हैव। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाइए, यदि प्लूरल रहेगा तो हैव लगाइए। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन, और बीन को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देना है। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला सेंटेंस है शादी तय हो गई है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द वेडिंग हैज़ बीन फिक्स्ड। द वेडिंग हैज़ बीन फिक्स्ड। सबसे पहले मैंने राइट किया सब्जेक्ट द वेडिंग, उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज़ आया, हैज़ के बाद बीन लगाया, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिक्स का V3 होगा फिक्स्ड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, खाना बन गया है, बनाने वाला कोई और। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे फूड हैज़ बीन कुक्ड। फूड हैज़ बीन कुक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बताया गया है या उसे बताया जा चुका है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही हैज़ बीन टोल्ड। ही हैज़ बीन टोल्ड। अगर मॉडर्न में बोलेंगे तो ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको गाली नहीं दी गई है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हैवंट बीन एब्यूज्ड। यू हैवंट बीन एब्यूज्ड। तो हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है। अब देख लेते हैं पैसे ख़त्म हो गए हैं, किसके? मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, आपके पैसे ख़त्म हो गए हैं, मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद लगा देना आपको रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ फ्रेज का यूज किया जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें ख़त्म हो गया उसको लगा दीजिए लास्ट में। बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला सेंटेंस है मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आप सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं माई मनी हैज़ बीन स्पेंट। ये पैसिव फॉर्म में बनाया गया। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों के नोटबुक्स ख़त्म हो गए हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे चिल्ड्रन हैव रन आउट ऑफ नोटबुक्स। चिल्ड्रन हैव रन आउट ऑफ नोटबुक्स या दियर नोटबुक्स भी कर सकते हैं। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट।